अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है और आप लोगों के लिए कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 सोल्यूशन लेकर यहाँ पर आती हूँ, जो कि मेरा है कंप्यूटर साइंस। तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं की है पहले तो ये कर लो। इसके अलावा इग्निशन बैच अगर आपने नहीं लिया था तो अब नहीं ले सकते, क्योंकि कल मैंने इसकी विंडो क्लोज कर दी है। बट हाँ, जिसने ले लिया है, सुबह 7 बजे क्लासेस डेली चल रही है, आपको पता ही होगा। जो आप सभी लोगों के लिए पूछा गया है, इमेजिन करना और लेवल कंपेयर करना। ये 2023 का आपका एक सवाल है जो पूछा गया था कि जो डायनामिक रैम्स है और जो स्टैटिक रैम्स है उनके अंदर क्या अंतर होता है या कौन बेहतर होता है, किसके क्या डिसएडवांटेजेस है और एडवांटेजेस है। क्वेश्चन आपके सामने है, टॉपिक आप समझ गए हो, टॉपिक बड़ी चीज नहीं है, बट मैंने आपको ये चीज सिखाना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनकी कितनी पावर होती है। ये 2022 का सवाल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी हिंदी में भी दिखाऊंगी, पर 2022 का ये सवाल है। इस सवाल को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसका पैटर्न क्या है, असर्शन रीजन है, पर टॉपिक देखना। आपसे बोला जा रहा है स्टैटिक रैम इज टिपिकली यूज्ड फॉर पीसी मेन मेमोरी व्हाइल डायनामिक रैम इज यूज्ड फॉर कैश। आपका स्टैटिक रैम जो है वो फास्टर होती है और मोर एक्सपेंसिव होती है डायनामिक रैम से। 2022 का प्रीवियस ईयर अगर आपने सॉल्व किया हुआ होता या 2022 के अंदर आपने क्वेश्चन देखा होता तो डेफिनेटली आपने इसका टॉपिक भी डिकोड किया होता, टॉपिक भी समझा होता, टॉपिक भी रीड किया होता। तो 2023 के लिए क्या कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत थी? यही क्वेश्चन आपके मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में आने गया है ना। ये जो क्वेश्चन असर्शन रीजन में आया था, यही एक साल बाद 2023 के अंदर आपसे मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में पूछ लिया गया। यही चीज है जो मुझे आपको समझानी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं या कैसे करने होते हैं, ये अगर पैटर्न आप समझ जाते हो तो मेरे हिसाब से सिंगल हैंडेडली 10 साल के भी प्रीवियस ईयर निकाल के जाते हो तो पेपर 1 में आपकी ऑलरेडी बहुत हेल्प हो जाती है और 30 से 35 क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं, पर अगर टॉपिक को ध्यान से पढ़ा है तो। अब यहाँ पर आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में कैसे चेंजेस हुए ये मैंने आपको बताया। आंसर क्या है इसका ये आप अच्छे से जानते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर क्या होगा ये आप निकाल सकते हो, बट आज मेन मोटिव मेरा ये था कि आपके पैटर्न शिफ्टिंग कैसे होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर मैम क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या, है ना, क्या प्रीवियस ईयर पेपर एज इट इज रिपीट हो जाता है क्या? ऐसे सवाल आप लोगों के मन में भी आते होंगे। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ कि देखो 2022 के अंदर जो क्वेश्चन असर्शन रीजन में पूछा गया वही 2023 में आपके स्टेटमेंट्स में पूछ लिया, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में पूछ लिया। तो इस तरीके की जो शिफ्टिंग है वो डेफिनेटली यूजीसी नेट एग्जाम में चलती है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। इसीलिए प्रीवियस ईयर के अंदर टॉपिक समझना जरूरी होता है।